नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं मोहन चंद्र आप सबका अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज से एक नए बैच की धमाकेदार शुरुआत होने जा रही है, जिसमें कक्षा 10 की विज्ञान में आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। तो आज से जो हमारी क्लास स्टार्ट होगी उसमें सबसे पहले हम आज रसायन विज्ञान से स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो हम आपको विज्ञान से परिचय करा दें कि किस प्रकार का पेपर रहेगा और क्या क्या पेपर में रहेगा आपके। तो विज्ञान कक्षा 10 की जो है जिसमें आपको हाई स्कूल में 3 मुख्य भाग पढ़ने हैं। प्रथम भाग आपका रहेगा रसायन विज्ञान और द्वितीय भाग जीव विज्ञान और तृतीय भाग रहेगा आपका भौतिक विज्ञान। ये 3 भाग आपके रहेंगे। अब रसायन विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक और भौतिक विज्ञान के जनक। तो रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेवोसिए। रसायन विज्ञान के जो जनक हैं एंटोनी लेवोसिए और जीव विज्ञान के जो जनक हैं अरस्तु और भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं सर आइजैक न्यूटन। तो विज्ञान के हमने 3 भाग आपको बताए, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान। रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवोसियो, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु और भौतिक विज्ञान के सर आइजैक न्यूटन। अब कुल 100 अंक की परीक्षा होती है आपकी विज्ञान के पेपर की, 100, जिसमें 70 नंबर आपके लिखित होंगे और प्लस 30 अंक जो होंगे आपके वो आंतरिक मूल्यांकन पर निर्धारित है। तो 30 अंक आपके प्रयोगात्मक और 70 अंक जो होंगे वो लिखित में होंगे। अब 70 नंबर में रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये कितने कितने नंबर की रहेगी। तो 70 नंबर में देखिए जो आपकी रसायन विज्ञान है वो 20 नंबर की निर्धारित है। इसके बाद में जो जीव विज्ञान है वो भी 20 नंबर की है और भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान में 2 पार्ट रहेंगे और दोनों पार्ट 25 नंबर के होंगे आपके। रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान तो 20, 20, 40 और 25, 65। शेष जो 5 नंबर होंगे आपके वो प्राकृतिक संसाधन से होंगे। प्राकृतिक संसाधन से 5 नंबर। तो कुल मिला के रसायन विज्ञान 20 नंबर की हो गई, जीव विज्ञान 20 की, भौतिक विज्ञान 25 की और जो प्राकृतिक संसाधन है वो 5 नंबर के हैं। तो इस प्रकार टोटल आपके 70 अंक होते हैं। अब आपको ये जानना है कि हमें रसायन विज्ञान में कितने चैप्टर पढ़ने, जीव विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में और प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद में फिर चलते हैं टॉपिक पे। तो जो रसायन विज्ञान है रसायन विज्ञान में आपको कुल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका रासायनिक
अभिक्रिया एवं समीकरण। सेकंड चैप्टर रहेगा अम्ल, क्षार तथा लवण। और थर्ड चैप्टर रहेगा धातु एवं अधातु। और जो आपका लास्ट चैप्टर है कार्बन तथा उसके यौगिक। ये 4 चैप्टर है रसायन विज्ञान में। कुल 4 चैप्टर हैं और इसी की हम शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो में रसायन विज्ञान में, जिसका पहला चैप्टर हमने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, क्षार तथा लवण। सेकंड थर्ड है आपका धातु एवं अधातु। लास्ट चैप्टर है कार्बन तथा उसके यौगिक। तो चलिए सीधे अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो रसायन विज्ञान का है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसी पे चलते हैं। क्लास 10th कंप्लीट साइंस विद मॉडल पेपर। आपको मॉडल पेपर सहित कंप्लीटली तैयारी की कराई जाएगी। तो देखिए फर्स्ट टॉपिक क्या रहेगा आपका, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर का नाम। अब उसमें पहले आपको दैनिक जीवन से हम रूबरू कराते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन डेली होते रहते हैं। उनमें कुछ परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होते हैं और कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो बोर्ड पे आप देख रहे हैं भौतिक परिवर्तन लिखा है कि पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था का आकार भौतिक गुण तो परिवर्तित होते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और न ही कोई नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन आपको बताया हमने कि पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनसे पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार एवं गुण तो परिवर्तित होते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता और न ही कोई नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे देखते हैं आप बर्फ का गलना, बर्फ का गलना, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अन्य परिवर्तन है जैसे कागज को हम काट दें, उसमें भी कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। कागज को काटना, और भी परिवर्तन है। इन सभी परिवर्तनों को हम कैसा बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि ना तो उसका रासायनिक संगठन परिवर्तित होगा और ना ही द्रव्यमान परिवर्तित होगा। ऐसे परिवर्तनों को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। आइए नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनसे पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन व द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं। एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन में जैसे आप देखते हैं घर में दूध का फटना या दूध से दही बनना या दूध से पनीर, ये सभी कैसे हैं, रासायनिक परिवर्तन। दूध का फटना या दूध से पनीर, या जंग का लगना, ये सभी कैसे है, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान परिवर्तित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं।
तो दूध से क्या बन रहा है, दूध जब फट जाता है, या दूध से पनीर, ये परिवर्तन देखिए, दूध से क्या बन रहा है, पनीर, द्रव से क्या बन रहा है, ठोस, या जंग का लगना, ये सभी कैसे हैं, रासायनिक परिवर्तन। अब देखते हैं इस चैप्टर का मुख्य टॉपिक रहेगा जो आपका रासायनिक अभिक्रिया। ये तो आपका इंट्रोडक्शन था कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन एक्चुअली में होते क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया देखिए बोर्ड पर दिख रहा है आपको कि जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो वो परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। किसी पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल बताओ, जैसे जिंक ऑक्साइड को हम तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपकृत कराने पर देखिए, जिंक ऑक्साइड प्लस H2SO4, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक ऑक्साइड को जब हम H2SO4 के साथ अपकृत करते हैं तो हमें जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2O प्राप्त होता है। अब देखिए जिंक ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल से हमें जिंक सल्फेट, तो शेष क्या प्राप्त हो रहा है, जल। तो ये अभिक्रिया आपकी क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया। अब जिंक ऑक्साइड और H2SO4 मैकेनिज्म देखिए आप, जिंक ऑक्साइड और H2SO4। अब देखिए यहाँ पे जिंक प्लस और ओ आपका कैसा है, माइनस। इसी प्रकार H प्लस और SO4 कैसा है, नेगेटिव। तो प्लस और माइनस कॉम्बिनेशन से जिंक +2 और SO4 -2, तो 2 से 2 अनुपात 1 हो जाएगा। और जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, जिंक सल्फेट। इसी प्रकार यहाँ पे H2O H प्लस है और O2 नेगेटिव है, तो क्रॉस करेंगे तो H2O। इस प्रकार आपको जिंक सल्फेट और जल प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके लक्षण क्या है। देखिए अभिकारकों का उत्पादों में परिवर्तन कुछ विशिष्टताओं के साथ होता है। ये विशिष्टताएं रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण कहलाते हैं। अभिकारकों का उत्पादों में परिवर्तन, अब अभिकारक और उत्पाद तो बताए नहीं, पहले ये जान लीजिए कि ZnO प्लस जो है अभी पीछे अभिक्रिया लगी H2SO4 बराबर में आपको प्राप्त हुआ था ZnSO4 प्लस जल। तो उपयुक्त अभिक्रिया में जो वाया पक्ष है आपका, ये दोनों जिंक ऑक्साइड और H2SO4 वाया पक्ष में जो भी होगा उसे हम अभिकारक बोलते हैं। एक या एक से अधिक जो भी पदार्थ होंगे उन सभी को हम अभिकारक बोलेंगे जो बाएं पक्ष में रहेंगे, और जो हमारा दायां पक्ष है उसे हम उत्पाद बोलते हैं, उत्पाद। दाएं पक्ष में जो भी आपको प्राप्त होगा उसे बोलते हैं उत्पाद। तो लिखा है कि अभिकारकों का उत्पादों में परिवर्तन कुछ विशिष्टताओं के साथ होता है। विशिष्टताएं रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण कहलाती है। इन अभिलक्षणों के द्वारा ही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान की जाती है।
तो नंबर 1 आपका अभिलक्षण है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं रंग में परिवर्तन द्वारा अभिलक्षित होती हैं। अब जैसे रंग में परिवर्तन, साइट्रिक अम्ल पोटेशियम परमैंगनेट से क्रिया करता है तो उसमें उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। जी, नेक्स्ट देखिए, दूसरा अभिलक्षण है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस के निकलने से अभिलक्षित होती हैं। अब तमाम ऐसी क्रियाएं हैं जो गैस निकलने से ही पूर्ण होती हैं। तो दूसरा लक्षण ये रहा आपका कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं गैस निकलने से ही अभिलक्षित होती हैं। जैसे लवण चूर्ण को NaOH से क्रिया कराने पर H2 गैस निकलती है। लवण चूर्ण फेरस प्लस HCl, इनकी क्रिया से हमें H2 गैस, कौन सी गैस मिलती है? हाइड्रोजन गैस। जो अब तीसरा अभिलक्षण रहा आपका, ये देखिए नेक्स्ट है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ताप द्वारा अभिलक्षित होती हैं। अब ताप द्वारा कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अभिलक्षित होती हैं, जिसमें जैसे बिना बुझा हुआ चूना CaCO3 प्लस H2O। तो कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया जब जल से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? CaOH का वोल्ट ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है शेष कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा। इसमें क्या होता है कि ताप परिवर्तित होता है। तो तीसरा लक्षण है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ताप द्वारा अभिलक्षित होती हैं। अब ये एग्जाम्पल में लिखा है कि बिना बुझा हुआ चूना जब पानी के साथ क्रिया करता है तो इसमें आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ ऊष्मा प्राप्त होती है। अब ऊष्मा से आपका क्या हो रहा है? ताप परिवर्तन। इसी प्रकार जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवस्था में परिवर्तन द्वारा अभिलक्षित होती हैं। अब कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवस्था में परिवर्तन द्वारा अभिलक्षित होती हैं, जैसे पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का लेड नाइट्रेट विलयन में मिलाने पर लेड नाइट्रेट PbNO3 पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ मिलाने पर हमें पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। पीला अवक्षेप। अब इसमें ये पीला अवक्षेप ये अवस्था परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो ये रहे लक्षण आपके कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवस्था परिवर्तन द्वारा अभिलक्षित होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवक्षेप बनने से अभिलक्षित होती हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं अवक्षेप बनने से अभिलक्षित होती हैं। नेक्स्ट बस